नमस्कार दोस्तों। योग अध्याय भाग 5 आसनों का चुनाव और अभ्यास एपिसोड 15। योगासन करने के लिए पाठकों के मन में यह प्रश्न आएगा कि वे अपने लिए कौन से आसन चुनें। क्या उन्हें सभी आसनों का अभ्यास करना चाहिए? कितना समय आसनों में लगाएं? समय की कमी की हालत में कौन से जरूरी आसन करने चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम कुछ आसनों को 10 वर्गों में बांट रहे हैं और फिर चुनाव के लिए आवश्यक सुझाव दिए जा रहे हैं। वर्ग का तानासन, वर्ग का गरुड़ासन, तुलासन, वर्ग का सिद्धासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, वर्ग घा सर्पासन, शलभासन, धनुरासन, प्रगड़ा, पवन मुक्तासन, जानुशरासन, पश्चिमोत्तानासन, कोणासन। वर्ग चा सर्वांगासन, उदर सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, वर्ग छा मत्स्यासन, वर्ग जा धनुष बाणासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, बंध, उड़ियान बंध, मुद्राएं, योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा। वर्ग का तानासन प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वे नए अभ्यास करता हो या पुराने। यह आसन शरीर को दूसरे आसन संपादन करने के लिए तैयार करता है। वर्ग खा गरुड़ासन और तुलासन में कोई एक आसन चुन सकते हैं जो सरल लगे। इच्छुक व्यक्ति जिनके पास समय हो दोनों आसनों का अभ्यास करें। इन आसनों का मुख्य उद्देश्य शरीर को संतुलित करना है। वर्ग गा इसमें 3 आसन लिए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन और बद्ध पद्मासन। जो व्यक्ति बद्ध पद्मासन आराम से संपादन कर सकें उन्हें सिद्धासन और पद्मासन की कोई खास आवश्यकता नहीं रह जाती। जो केवल पद्मासन लगा सकते हों उन्हें सिद्धासन की जरूरत नहीं। यदि प्राणायाम सिद्धासन में बैठकर करना चाहें तो आसानी से सिद्धासन लगा सकेंगे, परंतु उन्हें पद्मासन साध कर क्रमशः बद्ध पद्मासन लगाने सिद्धासन का अभ्यास करते रहना चाहिए। वर्ग घा सर्पासन, शलभासन और धनुरासन में से धनुरासन अपेक्षाकृत कठिन है, परंतु इसमें अगला और पिछला दोनों धड़ उड़ जाते हैं। जो व्यक्ति धनुरासन लगा सके वे समय की बचत की दृष्टि से सर्पासन और शलभासन छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि धनुरासन ना कर सकें तो सर्पासन और शलभासन दोनों करें। वर्गड़ा पवन मुक्तासन, जानुशरासन, पश्चिमोत्तानासन और कोणासन में से समय की बचत के लिए पवन मुक्तासन और पश्चिमोत्तानासन चुन सकते हैं। पवन मुक्तासन और कोणासन का जोड़ा भी उपयुक्त रहता है। यदि किसी मौके पर समय की अधिक बचत करनी हो तो केवल कोणासन करके भी काम चलाया जा सकता है। जानुशिरासन के अभ्यास से पश्चिमोत्तानासन साधने में सहायता मिलती है। जिन लोगों को इस वर्ग के पिछले 2 आसन कठिन प्रतीत होते हों वे पहले दोनों आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। वर्ग चा इस वर्ग में शीर्षासन अलग सा है। सर्वांगासन, उदर सर्वांगासन और हलासन तीनों आसन उत्तरोत्तर कठिन हैं। फिर भी जो अभ्यस्त व्यक्ति हलासन कर सकें वे सर्वांगासन और उदर सर्वांगासन को छोड़कर अपना समय बचा सकते हैं। जो लोग इसे कर सकते हों और हलासन ना साध सकते हों वे सिर्फ उदर सर्वांगासन ही करें। उन्हें सर्वांगासन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। अलबत्ता बिल्कुल नए अभ्यासकर्ताओं को क्रमशः सर्वांगासन से उदर सर्वांगासन पर आना चाहिए। वर्ग छा शीर्षासन के अलावा इस वर्ग के शेष तीनों आसन करने के बाद मत्स्यासन करना चाहिए। उसके पश्चात सुस्ताकर अथवा कुछ क्षणों के लिए शवासन करके फिर शीर्षासन करें। वर्ग जा धनुष बाणासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन से ये दोनों आसन रीढ़ की हड्डी को दाहिनी और बाईं ओर घुमाने के आसन हैं। जिसे जो सरल लगे वही कर सकते हैं। समय और सुविधा ही हो तो दोनों आसन करें। सब आसन कर लेने के पश्चात शवासन करना बहुत ज़रूरी होता है। बंध और मुद्राओं में तीनों व्यायाम अर्थात उड़ियान बंध, योग मुद्रा और अश्विनी मुद्रा जरूरी है। इनके संपादन के बाद भी शवासन करें। बहुत सारी सावधानियां और हिदायतें पढ़कर पाठक यह ना समझें कि ये सब आसन व्यायाम बड़े जटिल और कठिन हैं। वस्तुतः जब व्यक्ति आसन अभ्यास में जुड़ जाता है तो उसे ये सब बड़े सरल प्रतीत होने लगते हैं। इस लाभ से आसनकर्ता उत्साहित होकर आसन व्यायाम में अधिक दिलचस्पी लेता है। अगले योग अध्याय भाग 6 में हम आपको बताएंगे सामान्य स्वास्थ्य वालों के लिए पूर्ण अभ्यास क्रम। तब तक मेरे चैनल देव प्रकाश देबू को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।